वनवे हमने किया था एक कस्टमर फ्लो को बढ़ाने के लिए। मैं थोड़ा कस्टमर बाजार में आने के लिए कतरा रहा था। तो वन वे की तो पूरी नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पाएगी। ये गाड़ियाँ रुक जा रही हैं तो बाजार में कस्टमर नहीं आ रहा है। टाइट रोड है, पार्किंग गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो मकरोड़गंज का और खनियारा से जो कस्टमर आता था उसको पीछे रोक दिया जा रहा है। नाम का ही स्मार्ट सिटी है, इससे तो पहले म्यूनसिपल कमेटी होती थी बेटर मैनेजमेंट की। तो कनेक्टिविटी नहीं होगी तो बाजार फेल ही होगा। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आम जनता से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं लगातार उनको उठा रहे हैं, प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं, सरकार के समक्ष रख रहे हैं ताकि उनका निवारण हो सके। वर्तमान में कोतवाली बाजार जो है यहाँ पे हम मौजूद हैं। कोतवाली बाजार धर्मशाला की बात करें तो एक अहम बाजार है धर्मशाला का। यहाँ पे हम बात करें तो कुछ समय पहले जो थे धर्मशाला की जो व्यापार मंडल है उन्होंने एक मांग पत्र जो था जिला प्रशासन के समक्ष रखा था कि इस जो यहाँ पे जो कोतवाली बाजार है यहाँ पे वन वे की व्यवस्था की जाए ताकि जो व्यापारियों का व्यापार है उसको बढ़ाया जा सके। तो कहीं ना कहीं उस वन वे को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, परंतु कुछ समय बाद ही जो है वो वन वे की जो व्यवस्था थी पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। तो जितने भी वन वे की जहाँ से स्थान चयनित किए गए थे वहाँ पे जो है अव्यवस्था का सामना जो है धर्मशाला की जनता को करना पड़ रहा है। और साथ ही अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों का व्यापार भी इससे इम्पैक्ट हो रहा है। तो सीधे तौर पर आज व्यापारियों से बातचीत करेंगे किस तरह से इस वन वे व्यवस्था को देखते हैं, और साथ ही जो जिला प्रशासन है उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस वन वे व्यवस्था को लेकर किस तरह से निर्णय जो है इसको बदला जा सकता है, किस तरह से बदलाव इसमें करने की आवश्यकता है। वन वे जो था ना, वन वे हमने किया था एक कस्टमर फ्लो को बढ़ाने के लिए। जो वन वे में था उसमें प्रशासन ने हमें कहा था कि आपको इसमें बीच में ऑटोज़ दिए जाएंगे, ऑटोज़ फैसिलिटी मिल जाएगी और साथ में पार्किंग की उच्च व्यवस्था होगी। तो हमने उनको 3-4 पार्किंग चिन्हित की थी जो पार्किंग को कॉरपोरेशन द्वारा अभी नहीं चलाई गई। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो कस्टमर था कोतवाली बाजार का वो बाजार में ईजिली नहीं आ पा रहा था और इस चक्कर में कुछ टैक्सी वालों ने अपने रेट्स भी इंक्रीज़ कर दिए। तो इससे एक बड़ा बाजार के लिए एक इफेक्ट आ रहा था कि इसमें थोड़ा कस्टमर बाजार में आने के लिए कतरा रहा था। तो पिछले कल हमारी डीसी साहब से मुलाकात हुई। हमने उनको इसके बारे में बताया कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको, हमने 1 महीने का ट्रायल दिया था तो अब ये नहीं सफल हो पा रहा है और प्रशासन को भी इसमें दिक्कत आ रही है जहाँ पे मतलब इतनी मैन फोर्स वो नहीं दे पा रहे हैं। तो आप इसको कृपया जितनी जल्दी हो सके तो ट्रैफिक का आप कुछ और तरीके से प्रावधान करें और इस वन वे व्यवस्था को हटा दिया जाए। तो डीसी साहब ने कहा कि हमारी बात हुई थी कि मैं जल्दी मतलब जितना शीघ्र हो सकता है 2 या 3 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि जो आपका वन वे है, जो आपका खनियारा रोड से लोग आते हैं वो वैसे के वैसे जैसे आते थे आएंगे, किरपू मोड़ वैसे खुल जाएगा। बस हमारा जो ये कैंट रोड से ऊपर जो है वो उसको भी जब तक ये टूरिस्ट का टाइम है उसको एक वन वे रखेंगे और बाकी जो हमारा ये सारा बाजार को मतलब इसी महीने अगले महीने के 15 तारीख से पहले इसको आप ट्रैफिक लाइट से इसको किया जाएगा कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट होगी थ्रू ट्रैफिक लाइट्स की जाएगी। तो बाजार जो है ट्रैफिक जो है वो वन वे किया जाएगा। तो हमने ये मांग डीसी साहब के सामने रखी थी और उन्होंने काफ़ी हमारी बात को सुना और उन्होंने वन वे तो कर दिया, पर जो वन वे की तो पूरी नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पाई, जिस वजह से जो है काफ़ी जो अव्यवस्था जो है वो बाज़ार में क्रिएट हो गई, क्योंकि जो वन वे है वो प्रॉपर तरह से फॉलो नहीं हो पाया। जहां हमने बैरिकेड्स रखने के लिए बोले थे, जहां पे गाड़ी को रुकना था वहां गाड़ियां नहीं रुकती थी तो कहीं और से ही गाड़ियां मोड़ दी जाती थी। और हमने ये भी व्यवस्था उनसे ये मांग रखी थी कि जो हमारे बाज़ार में जो पार्किंग है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि जो गेस्ट हमारे बाज़ार में शॉपिंग करने आते हैं उनको प्रॉपर जो है वो पार्किंग मिले ताकि जो गेस्ट वो परेशान ना हो। पर इनमें से कोई भी जो सुविधा जो है वो हम अपने गेस्ट को नहीं दे पाए। तो हमने अब ये मांग रखी है डीसी साहब के सामने कि ये वन वे जो है इसको बंद कर दिया जाए जब तक आप पूरी जो फैसिलिटीज़ है वो बाज़ार वालों को ना दें। और जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पर जो आसपास के गांव के लोग हैं वो शहर में जो है वो सामान ख़रीदने के लिए आते हैं। पर ये जो ऑनलाइन ऐप्स जो आजकल जो फास्ट डिलीवरी ऐप्स जो चल रही हैं ये लोगों को सस्ते से सस्ता सामान जो इनके घर तक पहुंचा दे रही हैं, जिससे जो है जो स्थानीय व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी है, उसको काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारे प्रधान हैं और बाकी व्यापार मंडल के सदस्य उनके सबसे सहयोग से ये लगवाया हुआ था वन वे। तो बाज़ार के लिए क्योंकि ये हम इसमें असफल रह गए क्योंकि कनेक्टिविटी जो है बाज़ार को नहीं हो रही, तो इसलिए बहुत से लोगों को इस पर एतराज़ हो गया
क्योंकि ये गाड़ियाँ रुक जा रही हैं तो बाज़ार में कस्टमर नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने ऐसा प्रोग्राम पहले सोचा था कि सरकार मदद करेगी, कोई स्वचालित जो इलेक्ट्रिक वाहन दिए जाएंगे, और वो कनेक्टिविटी है ही नहीं। जो शाम नगर को और तो ये गवर्नमेंट के स्मार्ट सिटी के प्लान में था कि वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी, तो ये बसें सारे बोलते हैं HRTC को दे दी है, तो बाज़ार के लिए तो आप देखो कनेक्टिविटी नहीं है। वो गांधी पार्क में वहाँ उतार दे रहे हैं और 4 साल हो गए वो रोड टूटा हुआ है, वो कस्टमर ऊपर आ नहीं रहा। तो जो मकरोड़गंज का और खनियारा से जो कस्टमर आता था उसको पीछे रोक दिया जा रहा है। जब कनेक्टिविटी नहीं होगी तो बाज़ार फेल ही होगा। बात तो ये है कि पहले तो इन्होंने हमारे देखते ही देखते बड़ा कड़ाई से लागू किया था इसको, पर जैसे मेरे ख्याल व्यापार मंडल के कुछ सदस्यों ने उनसे बात भी की है, तो थोड़ा सा ढिलाई इसमें बरती जा रही है। किसी को आने दिया जा रहा है, किसी को नहीं आने दिया जा रहा है, ये तो इम्पार्शल बात है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये तो इसको पूरे तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए या पूरे तरीके से लागू करना चाहिए। ओल्ड चड़ी रोड की हालत आप देखिए, मिजरेबल कंडीशन है, कोई उसको सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। सारी ड्रेन सारी चौक पड़ी हैं, दोनों तरफ बिच्छू बूटी है, टाइट रोड है, पार्किंग गाड़ियां लगी हुई हैं, नोबडी बॉदर्स। और बच्चों का स्कूल है छोटा, उसके साथ ही नाले का जो नेट वगैरह वो तोड़ दिया है कवाड़ियों ने, और कोई बच्चा गिर सकता है, बंदर बड़े हैं, कुत्ते बहुत है। शहर का पार्ट है, अगर वो कूड़े के लिए 100 रुपया रोक लेके जाते हैं हर जगह, कम से कम सफाई का भी इंतजाम करें ना। ड्रेन सारी क्लोज है, बरसात आने वाली है, सिर पे सारा पानी सड़क में बहता है, ये पानी भी सारा स्लोप बन गई है, सारा पानी इसी रोड पे जाता है। इतना पानी होता है, छुट्टी के टाइम बच्चे स्कूल में पानी से नहीं निकल सकते। नाम का ही स्मार्ट सिटी है, इससे तो पहले म्यूनसिपल कमेटी होती थी, बेटर मैनेजमेंट थी। जब से कॉरपोरेशन बनी है बेड़ा ही गर्क हो गया इस रोड पर। अब देखो गाड़ियां आने जाने वाली भी हैं, जा भी रही हैं, आ भी रही हैं, पार्किंग भी हुई है, गाड़ियां नीचे तक। इम्प्लीमेंट किया नो है, हुआ ही नहीं इम्प्लीमेंट। अब देखो आ रही हैं, जा रही हैं, वो नाम का ही है वन वे, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो पुलिस वालों को कहो, वो कहते हैं हमारे पास मैन फोर्स नहीं, हम कहाँ से मैनेज करें। एक आदमी तो मैनेज नहीं ना कर सकता, वो चौक देखे कि नीचे देखे। वो तो नाम का है वन वे, कम से कम उसकी मेंटेनेंस हो ना। 10 दिन बाद या 15 दिन बाद कोई सफाई वाला जाए, ड्रेन साफ हो। आप पर्सनली जाके देखो, सारी ड्रेन चौक हुई हुई, पानी सारा सड़क पे बैठा है। मुझे तो नहीं लग रहा भी एक पैसा भी खर्च हो रहा है इस रोड पे। करोड़ों की तो बात ही छोड़ो, प्राइवेट दंगे और बस वो लग रहे हैं लोगों के घरों तक। वोट बैंक है, कुछ नहीं है, वोट बैंक है। मैक्लोडगंज के लिए भी जो वहाँ का ट्रैफिक डिकंजेशन का प्लान था, उस प्लान को हमने पर्सनली भी देखा है, और उसका जो डिटेल्ड एक्सरसाइज भी हुई है। अब उसको अमली जामा पहनाने में समय लगता है, क्योंकि धन की भी आवश्यकता होती है, समय भी चाहिए होता है, और लोगों की सहमति की भी उसके अंदर ज़रूरत होती है। तो उसका अमली जामा पहनाने में थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि मैक्लोडगंज का मेन चौक हमारा बिल्कुल एकदम चौक पॉइंट एक तरीके से है, और सब तरीके का ट्रैफिक वहाँ पर आता है और वहीं से जाता है, और उसको हम ट्रैफिक को कितना भी वहाँ पर रन पावर वहाँ पर डिप्लॉय कर दें, फिर भी हमारा वहाँ पर चौक पॉइंट की स्थिति बनी रहेगी। उसको डिकंजेस्ट करने का हमारा प्लान जो है, उसको जब हम अमली जामा बनाएंगे तभी उसका एक परमानेंट समाधान हो पाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हम कुछ पार्ट जो हमारा प्लान है उसका हम जल्दी ही करेंगे। जैसे उसमें एक हमारा बक्सूनाग से खड़गदा रोड पे एक सीधा हमारा दशालनी रोड मिलता है, तो वो रोड लगभग हमारा पूर्ण हो चुका है, और हम कोशिश करेंगे कि जो उधर का ट्रैफिक है उसको हम वहीं से डाइवर्ट करें। जिसको मैक्लोडगंज चौक से काम ही नहीं है, उसको हम सीधा नीचे, अगर उसको आना है धर्मशाला, तो वो सीधा उस रोड को यूज़ करके आ सकता है।